व्यवस्थित धर्म, तकनीक या आधुनिक भाषा के जन्म से भी पहले केवल मौन था। प्राचीन भारत के वनों में मौन ही गुरु बन गया। यहीं से ध्यान की शुरुआत हुई, किसी पुस्तक से नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव और शांत अवलोकन से। 4000 साल पहले भारतीय ऋषि एकांत में बैठे, श्वास की लय और ब्रह्मांड के प्रवाह को सुनते हुए। उन्होंने इसे ध्यान कहा, एकाग्रचित्त की अवस्था, जैसा कि ऋग्वेद और अन्य वेदों में वर्णित है। ये विश्वास पर नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के सीधे अनुभव पर आधारित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक राजकुमार सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठा। कई दिनों की मौन साधना के बाद उसने किसी ईश्वर को नहीं, बल्कि सत्य को जाना। वो बन गया बुद्ध। उसका ध्यान पथ विपश्यना सिखाता है कि साक्षी भाव से ही मुक्ति संभव है। जैन साधु गुफाओं में बैठकर शुद्धता और तप के माध्यम से गहरी मौन साधना करते थे। वे त्याग, मौन और असंग्रह के पथ पर चलते हुए आत्मा को बंधनों से मुक्त करने का प्रयास करते थे। चीन में ताओ मत के साधक पहाड़ों की शांति में बैठकर प्रकृति के प्रवाह से जुड़ते थे। वायु, जल और श्वास के साथ एक हो जाना ही उनका ध्यान था। जापान में ध्यान को कहा गया जाजेन, यानी सिर्फ बैठना। साधु सादगी से सोच, श्वास और शांति में उतरते थे। रेतीले बाग, गिरते पत्ते और मौन उनकी स्पष्टता का माध्यम बन गए। रेगिस्तान में सूफी संतों ने ध्यान को बना दिया, संगीत, सांस और प्रेम का साधन। जिक्र के माध्यम से वे ईश्वर को याद करते हुए स्वयं में लयबद्ध हो जाते थे। मध्यकालीन यूरोप में ईसाई संत मौन में उतरकर ईश्वर की आवाज को सुनते थे। अंधेरे मठों में वे हृदय से प्रार्थना करते, मन से नहीं, आत्मा से। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में दुनिया को संबोधित किया। भगवा वस्त्रों में उन्होंने भारत की प्राचीन ध्यान परंपरा को धर्म नहीं, बल्कि आत्मिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। फिर आए योगानंद, जिन्होंने क्रिया योग को पश्चिम तक पहुंचाया। वो सभी संस्कृतियों के साथ ध्यान करते, बताते कि नस्ल, भाषा या संस्कृति से परे हमें अंदर की यात्रा एक करती है। 1960 के दशक में बीटल्स ने महर्षि महेश योगी से ध्यान सीखा। अब ध्यान केवल आध्यात्मिक नहीं, सृजनात्मक और स्टाइलिश बन गया। विज्ञान भी मौन में उतर आया। ब्रेन स्कैन्स ने बताया, ध्यान से हमारा मस्तिष्क शांत होता है, ग्रे मैटर बढ़ता है और तनाव की प्रतिक्रिया बदलती है। जो ऋषियों ने अनुभव किया, अब विज्ञान उसे माप रहा है। आज स्कूलों में बच्चे बंद आंखों से ध्यान करना सीखते हैं। वे सीखते हैं शांति, एकाग्रता और भावनात्मक शक्ति। गुफाओं से लेकर स्मार्टफोन ऐप्स तक ध्यान ने रूप बदला, लेकिन उसका मूल मौन आज भी जिंदा है। एक युवती ऐप खोलती है, हेडफोन पहनती है और भीतर जुड़ती है। ये यात्रा अब भी जारी है। एक बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है, आंखें बंद, हृदय खुला। ध्यान अब परंपरा नहीं, सत्य बन गया है। जहां मौन है, वहीं घर का मार्ग है।